यस तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये आपके तीन वर्ड्स से मिलकर के बना है, ट्राई, गोन और मैट्री। असल में ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोन का मीनिंग है साइड्स और मैट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। ओके, तो यहां पर हम तीन चीजों को लेकर के पढ़ेंगे। थ्री साइड्स मेजरमेंट, थ्री साइड्स मेजरमेंट का मतलब है कि यहां पर हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के रिगार्डिंग यहां पर बात की जाएगी। अब असल में जो चीज हम यहां पर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने के लिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए तीन वर्ड्स कैसे बने, ग्रीक वर्ड से बने। ये कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड है। अब यहां पर हम एक ट्रिक और आपको बताएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम सीखेंगे। पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर, हर, बोले। एक ट्रिक ये है। और दूसरा इसका ट्रिक अब एक और आती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका जो मैंने पहले वाली जो ट्रिक आपको इजी लगती है वो आप फॉलो कर लें। इसके मैंने पहले वाली जो ट्रिक बताई है उसका नाम है पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर हर बोले। अब यहां पर हर हर बोले, इसमें जो रेशियोज हैं, जो एंगल्स हैं, उसके नाम कैसे याद रखेंगे? सोना यानी एस से सोना, साइन थीटा, चांदी कॉस थीटा और टी से टेन थीटा। तो इसका ट्रिक क्या बन रही है? पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इजी ट्रिक है। ओके, तो यहां पर क्या याद रखेंगे? एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले। तो यहां एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा। मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो ट्रिक मैंने बताई है, जो आपको इजी लगे, पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इन दिनों वैसे भी आप जान रहे हैं पाकिस्तान में बहुत हालात खराब है, तो बहरहाल भूखा प्यासा भी हो रहा है वो। तो यहां आपको क्या याद रखना है कि पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले भी, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी और टी फॉर तोले। तो एस से साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो रेशियो होता है वो क्या होता है? पी अपॉन एच। कॉस थीटा का क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन थीटा का क्या होता है? पी अपॉन बी। लेकिन साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो एच अपॉन पी बनेगी। इसी तरह से कॉसेक कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा का जो रेशियो बनेगा वो एच अपॉन बी बनेगा। टेन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का बनेगा आपका बी अपॉन पी। क्लियर? तो ये छोटी छोटी कुछ रेशियोज थी जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखनी है, जो काफी यूजेबल है, यहां पर आएंगी। इसके अलावा बाकी यहां अगर हम बात करें कि साइन थीटा नॉर्मली मैंने बताया कि किसका? 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा। इसको ऐसे भी देखेंगे। इसके अलावा कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा जो है वो आपका 1 अपॉन सेक थीटा होगा। ठीक, इसी तरह से टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा जो है वो आपका 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्विवेलेंट भी होगा। और अगर फर्दर देखते हैं तो टेन थीटा के बराबर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बनता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बनता है। इसी तरह यहां पर कॉट थीटा के बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, जैसे कि मैंने यहां टेन थीटा के बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा किया है, तो सिमिलरली 1 अपॉन टेन थीटा भी यहां कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर कॉट थीटा के बराबर आपकी एक वैल्यू और होती है जिसको हम टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा इस वैल्यू को कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। ओके, इसके अलावा अगर आगे चलेंगे तो यहां पर कुछ और वैल्यूज हैं जो हम आगे चल करके बताएंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो बड़े काम के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आपको मैंने पीछे की क्लासेस में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। इसको जरा जानिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी हमने ट्रिक क्या बताई थी, इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि साइन और कॉस की जो दोस्ती है वो जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है, तो वो 100% हो जाती है। इसका मतलब ये 1 की इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि साइन थीटा को कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर में आ रहा है तो ये 1 के इक्वल कैसे बताएंगे। इसके अलावा आपको ये बताया था मैंने कि एक tan पीने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि एक tan T4 tan थीटा, तो tan मतलब एक जो आपका लिक्विड आता है पीने के लिए, एक tan पीने पर आपको स्प्राइट के बराबर एनर्जी मिलती है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे।
तीसरा मैंने बताया आइडेंटिटी यहां पर कि एक चारपाई के ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक चारपाई के ऊपर कॉसेक थीटा रखा हुआ है। ये तीन ट्रिक्स आप इसको इस तरह से इन आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। इसके अलावा जो मैंने यहां पर ये बताया कि इनसे डिफरेंट और फॉर्मूलेस बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर को यहां छोड़ दूं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हो सकता है ट्रांसपोज करने पे ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर को छोड़ दें तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। ओके, सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे तो इससे भी दो और फॉर्मूले बन जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहां पर अगर tan को छोड़ दिया जाए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी दो फॉर्मूले बन गए आपके, ठीक है, दो इससे बने। तीसरे वाले से आ जाए तो यहां पर 1 प्लस कॉट है तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं सिर्फ कॉट को छोड़ देता हूं इधर तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हर एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसके अलावा अगर और फर्दर जाएंगे तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री और इसके अलावा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उन सबको याद कैसे रखेंगे। आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि टेबल को देखते हैं, उसको रटना शुरू कर देते हैं, वो टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है। आपको मैं यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ जो एक फिंगर टिप्स के नाम से जानी जाएगी। तो ये वाली जो है, ये वाली आपकी लिटिल फिंगर होती है, ये आपकी रिंग फिंगर होती है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये इंडेक्स होती है, ये आपका थंब आती है। ओके, अब यहाँ पर लिटिल फिंगर के ऊपर हम 0 डिग्री रखते हैं, ये सबसे छोटी है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री और उसके बाद आपका यहाँ पर 60 डिग्री और सबसे ऊपर 90 डिग्री। इस तरह से आप इन वैल्यूज को रखेंगे। अब इसके अंदर इन फॉर्मूलास को याद कैसे रखेंगे, इनकी वैल्यूज को मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपने लिया, अगर आपको मान लीजिए कि निकालना है साइन के रेफरेंस में सारी वैल्यूज को निकालना है, तो साइन के रेफरेंस में जो भी वैल्यूज आप निकालेंगे तो यहां आप साइन थीटा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, रूट में फिंगर बिलो अपॉन 2, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे रूट में? फिंगर बिलो अपॉन 2। तो फिंगर बिलो का मतलब जो भी वैल्यू हम लगाएंगे यहां पर, जैसे मान लीजिए कि हम 0 डिग्री से अगर शुरू कर रहे हैं, अगर 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इसके बाद नीचे वाली जो फिंगर बच रही है उसको आप लगाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज बनाता हूं साइन की, ठीक है, आप देखिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू फिंगर बिलो का मतलब कि अगर मुझे 0 डिग्री निकालना है, इसके नीचे कोई फिंगर है नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप 0 लिखेंगे और अपॉन 2 करेंगे। तो 0 अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब मैं आगे चलता हूं, साइन 0 के बाद साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी बनेगी? साइन 30 की वैल्यू साइन 30, अब 30 कहां है, यहां देखिएगा, इसके नीचे फिंगर कितनी है? एक फिंगर है। तो यहां पर 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 2 करेंगे तो रूट में अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 ही बनेगी। क्लियर है? इस तरह से आप याद रखेंगे। फिंगर बिलो अपॉन रूट में रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 लगाएंगे। अब इसी तरह से अगर मुझे निकालना है साइन के बाद साइन 30 के बाद साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या बनेगी? अब यहां 45 कहां आ रहा है? आपका आ रहा है मिडिल फिंगर पे। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर रिंग और लिटिल वाला बच रहा है, तो 2 फिंगर यहां पर बच रहे हैं, तो रूट के अंदर 2, रूट 2 अपॉन 2 करेंगे। तो रूट 2 अपॉन 2 अगर करेंगे तो इसको देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ना 2, तो इसको हम ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। समझ में बात आ रही है? रूट 2 इंटू रूट 2 इस तरह से लिखा जा सकता है ना 2 को। तो यहां हम इसको रूट 2 से रूट 2 को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास साइन 45 की वैल्यू इस तरह से क्या बन रही है? ऊपर क्या बच रहा है? 1 अपॉन रूट 2, ये साइन 45 की वैल्यू बनेगी। सिमिलरली आगे चलते यहां पर 45 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी बनेगी? यहां देखिए साइन 60 की मैंने बताया रूट फिंगर बिलो, तो साइन 60 के बाद रूट में कितनी फिंगर आ रही है? 1 2 3, कितने फिंगर है? रूट 3 अपॉन 2। तो ये आपकी साइन 60 की वैल्यू बनेगी। इसके बाद आगे चलेंगे, साइन 60 के बाद लास्ट रह रहे यहां पर साइन 90 की बात कर रहे हैं। किसकी? साइन 90। तो साइन 90 के लिए कितनी फिंगर नीचे आ रही है? थंब पर आ रहा है ना, तो बाकी 4 फिंगर नीचे आ रहे हैं।
तो 1 2 3 4, तो 4 अब यहां पर क्या करेंगे रूट में 4/2, अब रूट में 4 है, इस बात का मतलब क्या है कि 2 बाहर आ जाएगा, इसके अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 यू गेट 1, तो sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये फिंगर टिप्स थी जिसमें मैंने आपको साइन की सभी वैल्यूज को निकाल करके बताई। ये सबका क्लियर है? ठीक, आगे देखें। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर cos थीटा के बारे में। अब cos थीटा में फिंगर टिप्स क्या होती है इसको भी याद करने की जरूरत है। जैसे मैंने sin थीटा में आपको बताया कि रूट में फिंगर बिलो अपॉन 2, तो जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने बताया था कि sin 0 की वैल्यू अगर निकालें तो sin 0 के नीचे जो आपकी फिंगर्स बच रही हैं वो आप यहां पुट करेंगे विद रूट और 2 लगा देंगे। जैसे यहां कुछ बच नहीं रहा था तो यहां पर 0/2 कर दे, 0 वैल्यू। बाकी मैंने सारा इस तरह बताया था। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं cos थीटा। तो cos थीटा में फिंगर अबव हो जाएगा, cos थीटा में फिंगर अबव हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, आपको ये बात कैसे जहन में रखनी है कि फिंगर बिलो कहां आएगा, फिंगर अबव कहां आएगा। देखिए जब हम बात करें साइन की तो s जो होता है ना अल्फाबेटिकली बाद में आता है, अल्फाबेटिकली बाद में, तो बिलो हो गया। और ये इसकी बात करेंगे c की तो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो वो अबव हो गया। तो बस इतना याद रखना है कि cos थीटा के लिए आपका फिंगर अबव अपॉन 2 होगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे cos 0 डिग्री की। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहां पर हम अबव की बात करें तो cos 0 तो इसके अबव कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4, तो रूट 4/2, रूट में 4 है तो ये बन जाएगा 2/2 और इसको रिड्यूस करने पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली cos 0 के बाद बात करेंगे cos 30 की। तो cos 30 डिग्री जो होगा रूट में फिंगर अबव। अब cos 30 कहां आ रही है, cos 30 आपका यहां आ रहा है, तो इसमें फिंगर अबव कितने 1 2 3, तो रूट 3/2, तो आपकी cos 30 की वैल्यू बनेगी रूट 3/2। करेक्ट। हम यहां पर नेक्स्ट आता है cos 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या बनेगी, cos 45 के लिए अब यहां पर हम तो 1 अबव की बात कर रहे हैं तो 1 2 यहां पर 2 है, तो रूट में 2/2, फिर से वही, तो रूट में जब 2/2 है तो इसको चेंज करेंगे और रूट 2 इंटू रूट 2 बनेगा और ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। अब रूट 2 से रूट 2 यहां कटने के बाद आपके पास क्या आएगा 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 रहेगी जैसे sin 45 की थी। अब यहां पर नेक्स्ट पर आएंगे cos 60। तो cos 60 की वैल्यू आपके पास, अब 60 कहां आता है, यहां आता है, फिंगर अबव कितना है, थंब बचा है सिर्फ, तो यहां पर करेंगे रूट 1/2। रूट 1/2 का मतलब 1/2 ही होगा। क्लियर। इसके बाद cos 60 के बाद आता है cos 90 डिग्री। तो cos 90 की अगर बात करते हैं तो cos 90 के बाद कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो रूट में आपका आ गया 0/2, इट्स मीन 0/2 क्या रहेगा 0, रूट के बाद ये वैल्यू 0/2 बनेगी। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो cos 90 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब इसमें फिंगर टिप्स में हम दूसरे नेक्स्ट शुरू करेंगे tan का। तो tan के लिए क्या होता है, tan थीटा के लिए एक्चुअली tan थीटा का फार्मूला क्या होता है sin/cos, यही बताया मैंने sin/cos। तो sin का वहां पर क्या बताया जरा देखें, sin का क्या बताया फिंगर बिलो अपॉन 2, cos का क्या बताया फिंगर अबव अपॉन 2। तो बस यहां पर आप ये याद रखो फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव, बात समझ में आ रही है, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। तो मैंने यहां पर आपको क्या बताया फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। अब अगर मुझे यहां पर tan की वैल्यू चाहिए tan 0 डिग्री की, कितना tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री की फिंगर बिलो। अब यहां पर बात करेंगे tan 0, इसमें कुछ बच रहा है फिंगर बिलो, भाई tan 0 की बात कर रहे हैं तो यहां पर फिंगर बिलो लगा रहे हैं ऊपर, तो नीचे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो यहां पर आ गया 0 अपॉन, अब जब यहां जी यहां 0 आ गया, उसके बाद यहां पर फिंगर अबव की बात करेंगे तो tan 0 के बाद 1 2 3 4, कितना आ गया रूट में 4, रूट में 4 है तो इसका मतलब क्या बनेगा 0/2, 0/2 का मतलब है 0, कितना आ गया tan 0 की वैल्यू 0 ही बनेगी। नेक्स्ट आइए tan 30 की वैल्यू कितनी बनेगी, जब tan 30 की बात करेंगे तो tan 30 के लिए यहां पर कितनी उंगलियां बची हैं 1, भाई यहां 30 आ रहा है तो बिलो पहले फॉलो करना है, तो यहां आ जाएगा √1 और tan 30 में ऊपर देखिए 1 2 3, यहां आ जाएगा √3, तो एक्चुअल में ये वैल्यू बनेगी 1/√3। क्लियर है। tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। नेक्स्ट पर आइए tan 30 के बाद tan 45 के लिए
हम यहाँ देख रहे हैं 45, तो पहले आ रहा है ब्लो, तो ब्लो के हिसाब से 45 में नीचे कितनी उंगली आ रही है 1 2, तो यहां पर कर दिया √2 अपॉन 45 के बाद अबव भी 2 ही आ रही है 1 2, तो यहां पर आपने कर दिया √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। 1045 के बाद आ जाएगी 1060 के ऊपर, तो 1060 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे 1060 यहां है, तो पहले हमें लेना फिंगर अबव, तो अबव में कितना है 1, तो यहां पर रूट में आ गया 1 अपॉन, और 1060 में फिंगर सॉरी ब्लो है, पहले आपका ब्लो है, तो 1060 में ब्लो कितना है 1 2 3 √3, और अबव में कितना है 1 है, अबव में कितना है 1 है, फिंगर को देख रहे हैं ना आप लोग, तो अबव में कितना है 1, तो √1, तो यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी √3। 1060 के बाद आ जाइए 1090 पर, तो 1090 की वैल्यू कितनी होगी, 1090 की वैल्यू आपके पास फिंगर ब्लो, तो 90 कहां है यहां, अब ब्लो में कितना आ रहा है 1 2 3 4, तो यहां पर बनेगा √4 और अपॉन फिंगर अबव। 1090 के ऊपर कोई फिंगर नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आएगा 0, और जब कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है, हालांकि अगर मैं इसको फर्दर भी करता हूं तो ये बनेगा 2/0, तो जब कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होता है नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। अब हमने 3 थीटास की वैल्यू यहां पर निकाली है, किस किस की, सोना चांदी तोले, जो मैंने वहां पर ट्रिक बताई थी, सोना चांदी तोले मीन एज फॉर साइन और एज फॉर सोना, इस तरह से याद रखेंगे, चांदी सी फॉर कॉस, और तोले मीन तो टी फॉर तोले और टी फॉर टैन थीटा। तो यहां जो मैंने बताई है, अब इसके अंदर साइन का अपोजिट क्या होता है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक। तो या फिर अगर हमें कॉसेक की बात करनी है, अगर हमें कॉसेक की बात करनी है तो उसका क्या होता है 1 अपॉन साइन। कॉसेक की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉसेक की बात करेंगे तो 1 अपॉन साइन ही तो बनेगा, 1 अपॉन साइन। तो यहां पर साइन की जो भी वैल्यूज हैं, कॉसेक 0 की निकालने के लिए 1 अपॉन साइन की 0 वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, कॉसेक 30 की निकालने के लिए 1 अपॉन साइन की 30 वाली वैल्यू कर देंगे, तो इस तरह से इसका रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। सिमिलरली कॉस की अगर बात करेंगे तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है 1 अपॉन या कह लीजिए कि सेक का जो रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमें इसके रेफरेंस में सेक को निकालना है, सो सेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन cos थीटा। तो इस फॉर्मूले को लगा करके इन वैल्यूज को पुट किया जा सकता है। अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन cot, या cot थीटा किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन tan के। तो इस तरह से आपको सभी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो ये फिंगर टिप्स आपके लिए वैलिड है और इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिंगर ब्लो जाता है साइन के साथ, फिंगर अबव कॉस के साथ, और tan के साथ फिंगर ब्लो अपॉन फिंगर अबव। एंगल्स हम शुरू करेंगे जिसमें क्वाड्रेंट के ऊपर ये वैल्यूज बताई जाएंगी 2020 के अंदर और 2018 के अंदर, और उससे पहले भी कई साल 11th एंट्रेंस के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इसलिए इसको बताना जरूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर आपकी जो भी थीटास हैं साइन से लेकर के लास्ट कॉट तक सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव होती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ऑल वैल्यूज पॉजिटिव या ऑल थीटास पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, तो सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। सेकंड के अंदर सिर्फ साइन एंड साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज है वो cot थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहेगा। cot थीटा एंड sec थीटा ये वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे। अब इसके अलावा बाकी की जो वैल्यूज बचती हैं, यहां तो सारी पॉजिटिव है, यहां पर साइन और कॉसेक के अलावा बाकी जो बचती हैं वो नेगेटिव आएंगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन कौन सी जाएंगी भाई, मैंने बताया कि साइन और कॉसेक है। आप साइन और कॉसेक के अलावा जो बच रही है वो कौन कौन सी बच रही है, देखिए cos थीटा हो गया, फिर उसके बाद tan थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका cot थीटा, यहां पर कॉसेक के अलावा sec थीटा हो गया। ठीक है, sec थीटा और cot थीटा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां पर ये नेगेटिव रहेंगी। ओके, अब इसके अलावा यहां थर्ड में जाएंगे तो थर्ड के अंदर मैंने बताया कि tan और cot जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, tan और cot पर जाएंगे। अब tan और cot के अलावा जो बच रही है बाकी सब आप sin ले लीजिए, cos ले लीजिए और इसके बाद cosec ले लीजिए। ठीक है,
कॉसेक और सेक ले लीजिए, तो ये आपकी चार वैल्यूज जो हैं वो आपकी नेगेटिव जाएंगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट और सेक रहेगा, तो कॉट और सेक पॉजिटिव है। इसके अलावा क्या बच रहे हैं, इसके अलावा जो बच रहे हैं वो आपके पास साइन और कॉस और उसके बाद आपका टेन, फिर उसके बाद टेन के बाद आपका कॉसेक और ये बस, क्योंकि सेक फिर उसके बाद आपका कॉट जो है वो आपके पॉजिटिव होती है, रिमेनिंग फोर थीटास जो हैं ये आपके सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहां पर कराते थे। देखिए एक क्वेश्चन है यहां पर, साइन बेसिक है, साइन a इज इक्वल टू 3/4 आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस a, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपका थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल के रेफरेंस में होता है, इस बात को ही याद रखना है, ठीक है। तो यहां आपके पास मैं अगर एक ट्रायंगल लेता हूं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अंदर जब साइन a कहा गया है तो मुझे a को यहां पर रखना होगा, b c कहीं भी लिया जा सकता है, ये 90 डिग्री का रहेगा, ये थीटा बन जाएगा आपका, ठीक है। अब साइन a 3/4 देता है, तो इसमें पाइथागोरस लगा करके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं ताकि आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस सब कुछ आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक और आती है, वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है क्लास 8 के अंदर हमने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, आपको याद होगा। तो वहां पर पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है आपकी 3 4 5 के नाम से एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक जो है 5 12 और 13 के नाम से होती है, और इस तरह से और भी बहुत सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट आपकी होती हैं। तो बस यहां पर मैंने दो बताए आपको, कई सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट होती हैं। तो इसके लिए विदाउट सॉल्यूशन भी, मतलब हम विदाउट इसको सॉल्व किए इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखिए 3 4 आ रहे, तो साइन a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ये पता चला कि अगर हाइपोटेन्यूज 4 आ रहा है तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फिर आपका ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फिर अप्लाई नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि यहां पर 5 आता तो फिर डेफिनेटली अप्लाई हो जाती, या 3 या 4 इधर आता तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये वाली अप्लाई होती है, हम यहां 5 कंसीडर करें। तो इसके लिए हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको मालूम है कि आपका AC का स्क्वायर यानी बराबर हो किसके, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। क्योंकि हमें cos थीटा निकालना है, cos थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है, बेस नहीं है, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहां पर आपके पास AC कितना है भाई, 4 का स्क्वायर, और BC कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है, ये निकाल रहे हैं। अब 4 का स्क्वायर क्या है, 16, और इधर ट्रांसपोज करके इसको ले आए 9, और आपके पास AB क्या बच रहा है, √7 इज इक्वल टू AB। यहां स्क्वायरिंग कर दी, 7 बचा, इधर स्क्वायरिंग करने के बाद AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7 होगी। तो अब आप cos की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पर क्या रहेगी, cos A जो रहेगा वो बेस अपॉन यानी √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका 4 रहेगा, √7/4 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 0। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका, यहां ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप सब जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू आप सब जानते हैं 1 होगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 1 माइनस इसका tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 अपॉन tan 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 ये बनेगा। तो यहां पर क्या बना, 1 माइनस 1 कट गया, क्या रहा 0/2, 0/2 का आंसर आपका आ जाएगा 0, जो डी ऑप्शन हमने रखा है क्या आ जाएगा 0। ओके क्लियर है। तो आपका इसका आंसर 0 बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, बाकी फिर कल देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी एवलुएट करना है। यहां पर ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि जो ये वैल्यूज हैं, ये tan 30, sin 30, cos 30, इन सब की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पर लिखा था 2 tan 30 डिग्री, इसका ए ऑप्शन है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन है
बी ऑप्शन है आपका sin 60 और फिर नेक्स्ट sin 60 और सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है sin 30। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब यहां आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, 2 10 30 है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अभी हमने फिंगर टिप्स में वहां बताया था, तो क्या वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/√3। क्या वैल्यू होगी 1/√3। यहां क्या होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 अपॉन ये क्या आएगा 1 माइनस 1/3। 1/3 कैसे, क्योंकि √3 पर स्क्वायर होगा तो उसका सिर्फ रूट हट करके 3 बन जाएगा। फर्दर करेंगे 2/√3, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और यहां पर क्या आएगा 3 माइनस 1। क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। यहां 2/√3, उसके बाद आपके पास ये क्या बचेगा 3 में से 1 2/3। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखो 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक, अपॉन यहां सिर्फ √3 बच रहा था, तो एक √3 से ये कट गया, क्या बचा √3 बचा। अब √3 अकॉर्डिंग टू वैल्यूज तो यहां पर किसके इक्विवेलेंट होगा, cos 60 के बराबर होगा, sin 60 के बराबर, tan 60 के। तो इसका आंसर होगा tan 60, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा tan 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा tan 60। क्लियर।